आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और सोहित जी अपनी पहली बात को भी आप जारी रखिएगा। और दूसरा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने एक खबर दिखाई और खबर में यह था कि राजनायिक पहुंचे हैं वहां पर, लगभग 20 राजनायिक पहुंचे हैं। ऐसे में नाराजगी किस बात की है? 20 राजनायिकों के पहुंचने की नाराजगी आखिर क्यों है? पीडीपी ने नाराजगी नहीं जाहिर की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इसको लेकर जरूर नाराज हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही है तो विदेशी पत्रकारों को भी आने दो, राजनायिकों को आने दिया है तो नाराजगी क्यों? सोहित जी, सोहित जी जरा अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मैं नाराजगी की बात नहीं है, मैं देख हैरान होता हूँ किस तरह से 370 पे पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी स्टेट को इन्होंने यूटी में चेंज करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत की संविधान अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर क्लियर लिखा कि 370 भारत को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है। वो बात अलग है कि उसका ABC उन्होंने हटाए हैं, लेकिन वो हटाया क्या है? हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट हटाया और हमारा एक लैंड से फैक्टर हटाया। तभी मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हालात ये हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, आपने देखा कि डांग में किस तरह से हिंदू का नसार हुआ, किस तरह से टारगेट शुरू हुई, कश्मीर पंडित कुछ ऑडियो आपका सर, आप इससे ये मत सोचिए कि लाल चौक ही 370 है। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है, ये बताइए 370 डिस्ट्रिक्ट में 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर को बदनाम करके रख दिया, इस बात का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं। तो ये बताइए साहब कि पाकिस्तान से जो समर्थन मिल रहा है वो तो फिर अच्छा ही लग रहा होगा आपको, क्योंकि बीजेपी से आपको बहुत नफरत है, बीजेपी से आपको बहुत नफरत है। पाकिस्तान जब आपके एजेंडे का समर्थन करता है तो पाकिस्तान का प्यार तो फिर अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, 5 अगस्त 2019 अरे के मैंने बाद सीधी सी बात बोली ना सोहित जी, मैंने आपसे क्लियर पूछा कि जब 370 के एजेंडे पर पाकिस्तान आपका समर्थन करता है तो पाकिस्तान का ये प्यार क्या पीडीपी को अच्छा लग रहा है? अरे मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर अरे आप बताइए ना साहब, मैं थोड़ी ही चुनाव लड़ रही हूँ, खड़ा बनाते रखती है। मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? पीडीपी चुनाव लड़ रही है ना, पीडीपी ने वादा किया ना 370 की बहाली का, पाकिस्तान ने आपके एजेंडे का समर्थन किया ना। मैं पूछ रही हूँ पाकिस्तान का प्यार आपको अच्छा लग रहा है ना? हम क्या कर सकते हैं? अरे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सीधे सीधे बताइए। हम अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा चाहते हैं। अरे पाकिस्तान का समर्थन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये बताइए। हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता तो बोलिए कि पाकिस्तान तुम अपना मुंह बंद रखो, बोलिए फिर पाकिस्तान को कि शट अप, मत बोलिए हमारे मामलों में। अरे मुझे एक बार बताइए, आप बोल रहे तो हो, आप बोल रहे हो ना? अरे आप बोलिए ना, आप क्यों, आपको बोलने में दिक्कत है? आपके मुंह से शब्द निकल नहीं पाएंगे क्या? आपको डर है किसी का? आपको पाकिस्तान का डर है क्या? नाराज हो जाएगा पाकिस्तान, इस बात का डर है क्या सोहित जी? पाकिस्तान मैं तो खुलकर बोल रही हूँ, हमारा क्या गलती है? मैं खुलकर बोल रही हूँ सोहित जी, इससे ज्यादा खुलकर मैं क्या बोलूँ कि पाकिस्तान शट अप, मुंह बंद रखो, हमारे मामलों में दखल मत दो। लेकिन सोहित शर्मा बोल पाएंगे क्या? सोहित शर्मा बोल पाएंगे क्या कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखो, हमारे मामलों में मत बोलो? बोलिए तो आप बोलिए ना, आप अरे मैं तो बोल रही हूँ, कितनी बार बोलूं? सोहित शर्मा नहीं बोल पाएंगे क्या? सोहित शर्मा को शब्द नहीं मिल रहा है क्या? तो रिपीट कर दीजिए मेरे पीछे, रिपीट करिए मेरे पीछे। आपके साथ हैं, आपके पास शब्द नहीं है, मैं बोलती हूँ, हमारा राइट है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट। अरे आप रिपीट करिए ना, अपना स्टेट सब्जेक्ट पाकिस्तान को बोलिए मुंह बंद रखने के लिए, नहीं बोलेंगे। 5 बार मैंने आपको मौका दिया, 5 बार मैंने आपको मौका दिया, मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, 5 बार मैंने आपको मौका दिया कि पाकिस्तान को आईना दिखा दीजिए, आप कहते हैं आप बोलिए। अरे मैं बोल रही हूँ साहब, मेरे बोलने को कोई कैसे रोक पाएगा? हम इतना आपको क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर को अखाड़ा मत बनाइए? आपको क्या हो गया? अखाड़ा बनाने के लिए जो दंगल आपने बिछाया है उसमें एक पार्टनर आपने पाकिस्तान को बना दिया है। आइए दंगल लड़िए, हमारे जम्मू कश्मीर को अखाड़ा बनाइए। देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर को अखाड़ा मत बनाइए, हम ये कह सकते हैं।
आप बिल्कुल जो कह सकते हैं आप उतना ही कह पा रहे हैं, ये भी मैं समझ रही हूँ सोहित जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, आप नहीं कह पा रहे हैं, इसको लेकर क्लैरिटी है। वैभव जी है क्या? नहीं है अभी वैभव जी, ठीक है, रुक जाइए। ऋषभ तिवारी, ऋषभ तिवारी, कश्मीर को अखाड़ा मत बनाइए। अगर ये कब तक विक्टिम प्लेइंग चलती रहेगी? जम्मू कश्मीर को अखाड़ा बना दिया, अखाड़ा बना दिया, किसने बना दिया अखाड़ा? पूछिए दंगल किसने बिछाया, पूछिए इनसे दंगल किसने बिछाया? पाकिस्तान को लेकर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता, क्यों नहीं ये बोल पा रहे कि पाकिस्तान अपना मुंह बंद रखो? क्यों पाकिस्तान बीच में कूद पड़ता है भारत के आंतरिक हिस्से में जबरदस्ती बयानबाजी करने के लिए? केंद्र दे सकते हैं ऋषभ तिवारी, पूर्णिमा जी, केंद्र दे सकता है, हम थोड़े दे सकते हैं। मैंने बोल दिया ना, आपकी हिम्मत कहां गई सोहित जी? मैंने बोला ना, आपकी हिम्मत कहां है? तो भाई ये तो आप केंद्र से पूछिए ना। अरे आप बताइए ना, आपके एजेंडे का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, उनसे उनकी हिम्मत कहां से? आप केंद्र से पूछिए। आप बताइए ना, आपका एजेंडा, आपका समर्थन बताइए कैसे? इतना कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को अखाड़ा मत बनाइए। ऋषभ तिवारी, आपका टेक। पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। मैं देख रहा था आप इनसे रिपीटेडली सवाल पूछ रही थी कि मैं बोलती हूँ पाकिस्तान इंटरफेयर मत करो, आप बोलिए। कहते आप हिंदुस्तान के नागरिक है, मैं भी हूँ। अरे आप हिंदुस्तान के नागरिक है, उसका परिचय आपने दिया, लेकिन आस्तीन के साथ बैठे हुए कुछ लोग हैं जो अपना परिचय ये बोल के दे रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा। दंगल, अरे काहे को दंगल भाई? जम्मू कश्मीर को दहशत का गढ़ बना के आपने रखा था और आप दंगल की बात करते हैं। इस गलत फहमी में जनाब स्वयं मत रहिए कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है। ये आपको स्वीकारना होगा, इस देश का अभिन्न अंग है और संविधान की धज्जियां जो आप लोगों ने उड़ाई थी, वो मौका नहीं मिलेगा। पत्थर कभी का पेड़ पकड़ेगा वहां नहीं हुआ। अरे क्या दिक्कत है आपको बोलने में? या तो आप इस देश के नहीं है, स्वीकारिए कि आपके दिल में पाकिस्तान प्रेम है, स्वीकारिए कि चैनल पे बैठ के केवल मैं हिंदुस्तान का खाता हूँ और इसी की थाली में छेद करता हूँ। ये मेरी नीति है, ये मेरी नीति है कि मैं देशद्रोही गतिविधियों के लोगों को समर्थन कर रहे हैं। क्या दहशत की आपके मुंह में? जब एक एंकर आपसे खड़ा होकर पूछ रहा है कि आप बोलिए कि पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करो, तो क्यों इंटरफेरेंस चाहिए आपको? किन नीतियों के साथ इंटरफेरेंस चाहिए आपको? यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेम है। आप क्या समझ के रखे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? गलत फहमी में मत रहिए सोहेब जी। ये भारत आज का भारत है, उखाड़ फेंकने वाला भारत है, और आप जैसे अगर सोचेंगे कुछ सोच को भी उखाड़ हम फेंकेंगे। एक तो ये विषय है। अब दूसरा मैं डिबेट पे मैडम आता हूँ। ये बेचैनी उन लोगों की है, ये बेचैनी उन सांपों की है जो डसने का काम करते थे। आज जब बिल को भरा जा रहा है, सांपों को कुचला जा रहा है, तो वो फड़फड़ा कर निकल रहे हैं। वो नहीं बचा पा रहे कि इतने राजनायक क्यों आके देश के चुनाव को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वो नहीं बचा पा रहे कि शांतिपूर्वक चुनाव कैसे हो गया। वो नहीं बचा पा रहे वोटिंग के दौरान बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। ये बेचैनी उसकी है। बोल दीजिए ना आप खुलेआम कि पाकिस्तान बीच में मत पड़ो, ये हमारे देश का आंतरिक विषय है। नहीं निकलेगा, क्योंकि फंडिंग जो आती है नहीं निकलेगा। पत्थर के ये पैसे जो आते थे वो बंद हो गया, बेरोजगारी आ गई है इनकी, तो मुंह पे भी जम गया है दही, नहीं बोल सकते हैं। ये इनकी खामोशी बताती है कि कितना प्रेम पाकिस्तान से है, कितना प्रेम पत्थर फंडिंग से है। ठीक है, जल्दी से सौरभ जी आपका टेक, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं पूछा सोहित जी से, मैंने उनसे कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा कहने के लिए। आप ये बताइए कि अगर हमारे यहाँ राजनयिक आ रहे हैं, दोनों बातें हैं, राजनयिक आ रहे हैं तो कहते हैं उमर अब्दुल्ला कि भाई तो विदेशी पत्रकारों को भी बुला लो, ऐसा है तो राजनयिकों के यहाँ पर मौजूद रहना, पूरा इंटरनेशनल मीडिया का नजर जम्मू कश्मीर पर होना, और जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले दुष्यंत जी भी कर रहे थे कि पॉजिटिव नैरेटिव है जम्मू कश्मीर में शांति के साथ चुनाव संपन्न होना, लेकिन उसी बीच में पाकिस्तान एजेंडे का समर्थन कर देता है उन पार्टीज का जो कि 370 की बहाली की बात करती हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे कि तुम पाकिस्तान चुप रहो। देखिए, लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिली, जो राजनयिक देखने आ रहे हैं कि जो यहाँ की जमहूरियत है वो किस प्रकार से चुनाव में हिस्सा ले रही है, अपने आप को जो है वो भागीदार बना रहे हैं इस लोकतंत्र के पर्वों में। तो ये खूबसूरती जो है पूरे विश्व में छाई हुई है। देखिए, कश्मीर पर जो भारत का टेक रहा है उसके लिए अमेरिका हो, रूस हो, तमाम विश्व भर के देशों ने जो है वो सराहना की है भारत की। और देखिए, पीडीपी के जो नेता हैं इनको एक बात समझनी चाहिए, आप भारत का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको तो गर्व से हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए, आप बोलते भी हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान बिल्कुल बोलते हैं आप, मैं कह रहा हूं, मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं, बोलते हैं, बस यही। देखिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जब पूर्णिमा जी ने आपको पाकिस्तान पर एक बात कही कि आप एक टेक बोल लीजिए,
आप अपनी बात पाकिस्तान के ऊपर आपको निश्चित रूप से वहां पर रखना चाहिए था साहब साहब कि अरे देखिए हम पाकिस्तान लोग पीछे हैं, पाकिस्तान जो से समझने की आपका क्षमता कोई लेना पीछे देना नहीं है। नहीं। पाकिस्तान की जो इसका जवाब कौन देगा? एजेंडे हैं वो एक कहीं ना कहीं तरफा आपके लोगों ने एजेंडे जो हमारे है स्टेट चुनाव को के यूपी में जो चेंज घोषणा करके पत्र रख है दिया। उसमें जब वो उसका दिखाई देता जवाब है, कौन देगा? जो वहां की कुछ बातें वो पीस आपके रहे हैं, घोषणा हर पत्र में रंग से दिखाई पीस देती रहे हैं, हैं। तो इस देश का हर एक नागरिक नाराज होगा। उसमें पूर्णिमा जी भी इस देश के हिंदुस्तानी नागरिक हैं, उनको भी नाराजगी लगेगी कि हमारे देश के जो हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जिसके एजेंडे में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल है, तो दुख तो होता ही है। अरे देखिए कौन सा एजेंडा शामिल है? 370 सुन लीजिए 370 क्या हमारा हक नहीं है क्या? देखिए 370 स्टेट में में अच्छा हमारा आप हक सुप्रीम नहीं है कोर्ट को क्या? मानते हैं कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट को आप मानते मुझे हैं देश की बताइए सर्वोच्च कि संवैधानिक हम संस्था अपने को? हक की बात करें या अगर ना आप करें? देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का अगर सम्मान हम नहीं अपने हक की करेंगे बात करें तो या फिर ना आप किस करें, तरह इस से बात आप को कहेंगे जवाब कि हम दीजिए। लोकतंत्र के अंदर हमारे हैं? हाथ आप में किस तरह से टेस्ट कहेंगे कि हम है। इस देश की एक पार्टी जो है जो देश के एजेंडे को हिंदुस्तान के एजेंडे को चलाना चाह रही है, उसके एजेंडे में गलती से पाकिस्तान का एजेंडा आ गया, आप गलती स्वीकार करके उस गलती को दूर करने का प्रयास अरे करिए। हमारा भाई आप स्टेट चुनाव तो लड़ रहे वैभव, हैं, चुनाव में तो जा रहे हैं, हम लोकतंत्र की नहीं। खूबसूरती यही है। ठीक है, वैभव, जनता अगर आपको वैभव जी चुनेगी भी- तो आपका सम्मान होगा, वैभव जी लेकिन भी इस तरह शुरू के हो चुके एजेंडे हैं। से आपको ठीक है। बचना चाहिए। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त है। वैभव जी आपने सुन लिया होगा चर्चा किसके इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, ये कहते हैं अमित शाह, लेकिन आतंकवादी फरमान जारी करते हैं। ये कब होता है? जब पाकिस्तान के साथ बातचीत का पक्षधर नजर आता है एक वर्ग। पाकिस्तान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 370 के एजेंडे का समर्थन करता है तब, पीडीपी जब 370 की बहाली की बात करती है, पाकिस्तान उसका समर्थन करता है तब। कौन है पाकिस्तान? वैभव जी अनम्यूट करेंगे पहले। मेरी तरफ से तो अनम्यूट है, पता नहीं आवाज अब नहीं आ आपकी रही। आवाज परफेक्ट है सर, बोलिए। हाँ। पिछले चुनाव के बाद मुफ्ती साहब की पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाने की मजबूरी ही थी। मोदी जी मंच मौजूद थे और मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हम धन्यवाद करते हैं आतंकवादियों और पाकिस्तान का कि यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। सवाल खड़े होने चाहिए थे, लेकिन मोदी जी भी मौन थे, उसी मुफ्ती साहब के साथ सरकार में थे। तो तब क्या हुआ? दूसरी बात, पाकिस्तान प्रेम किसको है? जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, उनको पाकिस्तान प्रेम है। बात यहाँ कश्मीर के भविष्य की हो रही है। हम बात कर रहे हैं वहां रोजगार की, वहां गरीबों को हक देने की और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। ठीक। जिस बात के लिए हमेशा से भाजपा जो दिल्ली की यूनिट है वो कहती है हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन जब से सरकार में आए तब से मौन है। एक आप पूर्ण राज्य को, आजादी के बाद पहली दफा ऐसी चीज हुई कि एक पूर्ण राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया। सिर्फ किस लिए? कब्जा करने के लिए। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा कि कब्जा करने के लिए? पाकिस्तान से भाई, मैं अभी बातचीत रखती की हूँ। सबसे बड़ी पहल किसने की? अरे मिस्टर स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना बंद कीजिए दुबे जी, थोड़ा सा मर्यादा रखिए। कब से आप लोग लड़ रहे थे? नहीं, आप बड़ी पाकिस्तान आपत्तिजनक से बात कह रहे हैं। एक ओहो। मिनट सौरभ जी। कश्मीर पे ये कब्जे कह वाली रहे हैं बात कही कब्जा आपने। कर लेंगे, कब्जा करने के लिए यूटी बना दिया। बताइए। अब ऐसा है तो जो यूटी है वहां तो फिर कब्जा हो रखा है, फिर तो सीधी सी बात है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही त्रिपाठी जी ने, कह रहे पूर्णिमा जी, मेरी हैं त्रिपाठी जी बात नहीं सुनिए, आप- आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है ना, उसको लग नहीं रहा कि आप करना चाहते हैं।